रहल तर्ज। कवि जी फर्ज में बड़ा बढ़िया बात लिखत हुअन। मालिक कहलन कि चलिए एक और है, उन्हीं के पास चला जाए, वो हमको विश्वास है कि बढ़िया है, उनके ऊपर आप चढ़ेंगे। कहाँ 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 चला हम बताओ थी, आप बताओ भैया। भाव कवि जी लिखत हुअन। विष्णु मथवा चढ़ाइबे, अरे विष्णु मथवा चढ़ाइबे तोहरे शान बड़ी है, सागर में राउर अरे सम्मान बड़ी है, सागर में राउर सम्मान बड़ी है, सागर। वाह वाह, हमारे पूज्य मुन्ना गुरुजी जो ढोलक के दुनिया के बेताज बादशाह है, आपके द्वारा हमारे विमलेश भैया को सम्मान किया गया। ये कसौटी के ऊपर चरणों में कोट कोट प्रणाम, सबके प्रणाम बा। विष्णु के ऊपर चढ़ाने के लिए मालिक कहता है तब समंदर मथाइल तो अमृत पीस आया रे। बात के खाली समझत चला। विष्णु के ऊपर जब चढ़ाने की बात आई कि चलिए ब्रह्मा गलत है, भोलेनाथ गलत है, तो चला हम तो अकेले चली विष्णु के ऊपर चढ़ जीवा। भैया विष्णु बड़ा बढ़िया आदमी है, बड़ा शुद्ध आदमी, बड़ा शुद्ध आदमी है, पालन करता वही है। सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी हैं, पालन करता विष्णु जी हैं, सबके पालक वही हैं, और संहार करता तो भाई शिव जी ही है। तो शिव जी गलत है, ब्रह्मा गलत है, लेकिन विष्णु जी पालन करता वो तो सही है। तब फूल कहते कि अरे समंदर मथाइल त अमृत विष आया रे, अमृत खुद पिया, अरे अमृत खुद पिया, विष शिव को पिलाया रे, अमृत खुद पिया, विष शिव को पिलाया रे। यहाँ तक कि विष्णु भी इसलिए गलत है, विष्णु भी सही क्यों नहीं सही है सुरेंद्र भैया? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, जब समंदर मथाए लगल तो मन से 14 रतन निकलल, उमन से 2 रतन का वर्णन हो, अमृत का और जहर का। विष्णु जी अमृत खुद पी गईलन और जहर दे देना भोलेनाथ की। देखा कितना बड़ा स्वार्थी आदमी, यानी जहर का जवन चीज है तो हम दे दें धर्मेंद्र भैया की, आज जो अमृत हम पी जाए, यह समाज में होना चाहिए। अरे जहर आप पी जाइए, बल्कि अमृत किसी को बांट दीजिए, तब आप सही माने जाएंगे। अब अमृत पिया तू, जहर दा प्रधान जी के, तो ठीक नहीं ना। यहाँ का बात यहाँ छोड़ा। तुलसी वृंदा, तुलसी वृंदा, वृंदा नामक एक औरत थी जिसके पति का नाम जालंधर था, और जालंधर इतना बड़ा वो बलशाली व्यक्ति था, उसे राक्षस कहा गया जरूर, लेकिन इतना बड़ा बलशाली था कि डायरेक्ट लोहा वो भोलेनाथ से लिया था। और लिखल रहल, ब्रह्मा जी लिखले रहलन कि जब तक एकरे औरत का धर्म न नसाई तब तक एकर मौत ना होई। देखा कितना बुरा बुरा लिखत हो। यह लिखा, यह संविधान है, यह संविधान है कि यानी प्रधान जी के चाहे हमके चाहे हमारे बहन बिटियन के साथ अगर छल कपट हुई तब जाके कोनो काम बने वाला है, यह संविधान है नहीं बाबूजी। लिखने के लिए लिख दिया गया, बारे शास्त्र में लिखा गया कि जब तक वृंदा के साथ में छल नहीं होगा तब तक जालंधर का मौत नहीं होगा। विष्णु ने जालंधर का रूप पकड़ करके जा करके वृंदा को छल किया, तब जाकर के जालंधर का मौत। हमारे पूज्य बाबूजी श्री श्यामधार बीडीसी पूज्य बाबूजी द्वारा, पहलवान बाबूजी द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। बाबूजी के चरणों में प्रणाम, सकल पंच के मन बंधन हो, सादर बहुत हो प्रणाम। कहना हो बाबूजी तेरे साथ गौर करियन, पॉइंट वाली बात हो। जालंधर का मौत कब भइल? जब वृंदा ओकरे औरत के संगे छल भइल तब, और छल के कैलाश विष्णु। तो कहो छलिया आदमी, धोखेबाज आदमी, ओकरे ऊपर हम चढ़ा, वो भी गलत है हमारे लिए। मैं
जवानी का पसीना छूटे लगल, कुल खाद बेगा मन नुकसान हो जाता। ये भैया हम चढ़ी हैं कहाँ? ब्रह्मा भी गलत हो गई, विष्णु भी गलत हो गई, शिव जी भी गलत हुए, अब चढ़ी हैं कहाँ? चला एक जगह और ले चले थे। कहाँ लेके चलना भैया? भाव कहाँ वहां का नहीं दिखाते? टेरी का भाव है। अब छोड़ा मत हो गल, अब टेरी भी टेरी। अरे पग पग पराग की प्याली छलके, अरे मोर राम, अरे पग पग पराग की प्याली छलके, सुमन मंजरी प्रसूना पुष्प पुष्प की डाली 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 डाली। माली कहले कि चला तो के अच्छा सबसे बढ़िया इंसान जेकर नाम हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान, जौने राम को बिरहा सुनला है आपने। चलल जा वही राम के दरबार में, राम के ऊपर तो के चढ़ा देवे, उनसे बढ़िया आदमी संसार में कोई नहीं। तब उसमें फूल कहलस, का कहलस भैया हो? ना 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 ना, बस खाली वही टेरी के भाव पर तू पकड़ ला, हम तो ऐसा बोल नहीं, भाव है 4 लाइन। प्रेम पानी से सींचे हो माली मेरे, मेरा पानी गवाने से क्या फायदा, जो स्वयं तोड़ता मान मर्यादा को, उसके नजदीक जाने से क्या फायदा। पत्नी गर्भवती को भेजा है पापी, उसकी बातें चलाने से क्या फायदा। मारा संबुक बाली जो कि निर्दोष थे, उसको सर पे बिठाने से क्या फायदा। राम को बात जब आई तो राम के विषय में भी फूल कहलस कि अरे बाप रे बाप, राम को बात करत हुआ। मर्यादा है, लेकिन मर्यादा को तोड़ने वाले वही राम हैं। मर्यादा लांग गई। कौन मर्यादा तोड़ दे? कौन? आपके घरे के बहन बिटिया हो, चाहे हमरे घरे के बहन बिटिया हो, यदि वो गर्भवती हो जी मनोज भैया, तो उनके तू छोड़ देवा चोरमरवा? चोरमरवा छोड़वा कि वो लोहसनिया में छोड़वा? कहाँ छोड़वा? लेकिन सीता माँ गर्भवती थी, किसी तीसरे के कहने पर अपनी स्वयं धर्म पत्नी को गर्भावस्था में जरा से भी दया नहीं आई राम को, और जंगल में छोड़वा दिए। क्या यही होता है? क्या यही इंसानियत है? किसी और के कहने पर, जबकि आपने उस लड़की का, उस बिचारी औरत का कई बार आपने परीक्षा भी लिया है, परीक्षा में पास भी हुई, तो भी आपके अंदर कपट ही छल है। किसी और के कहने पर अपनी धर्म पत्नी को जंगल में छोड़वा दिए। ये पहला गलती किए, नहीं छोड़वाना चाहिए। अरे गर्भावस्था में ओके ट्रीटमेंट की जरूरत हो, ओके इलाज की जरूरत हो, डॉक्टर साहब के जा समझा बुझा कर इतना टाइम हो, कब अल्ट्रासाउंड हुई, का हुई, दवाई दर्पण आवश्यकता दवा दर्पक हो, न कि ओके जंगल में छोड़ देवा। छोड़लस पहला काम कहना के राम। शंभुक ऋषि जो बड़े विद्वान प्रवृत्ति के विद्वान थे और अपने शिष्यों के साथ लोगों को जागरूक कर रहे थे, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे, किसी अहंकारी घमंडी ब्राह्मण के कहने पर राम चल देते हैं कि कौन ऐसा है जो हमारे राज्य में ऐसा काम कर रहा है कि जिससे ब्राह्मण कुल के वंश में नौनिहाल बच्चे की मृत्यु हो रही है। जब पहुंचले शंभुक ऋषि के पास, पूछले तुम्हारी कौन कुल खानदान हो, इतना बढ़िया ज्ञान देत हुआ। शंभुक ऋषि कहने कि हम तो जात का शूद्र है। इतने पर क्रोधित होकर रामचंद्र जी निकाल के तलवार धड़ गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं, शंभुक ऋषि को मार देते हैं। क्या यही रामराज था? ज्ञान बांटना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही हमारे भारत की यही रीति रिवाज है, यही हमारे वैदिक व्यवस्था कहता है, यही हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि यदि आप जात के नीच हैं तो आपको ज्ञान लेना और ज्ञान देना वर्जन है। नहीं बाबूजी, यदि आप इंसान हैं
तो आप भी ज्ञान ले सकते हैं और ज्ञान दे सकते हैं, इसमें कोई बंधन वर्जना नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार राम ने शंभुक की हत्या इसलिए की चूंकि नीच जात में वो व्यक्ति इतना बढ़िया ज्ञानी था। मार दिए गए, मार दिए। यहाँ तक कि दो भाई इनके लड़ाई रहल बाली और सुग्रीव का। ये जो दो भाई अगर नंदू भैया में हमरे गुप्ता भैया में झगड़ा लगल है, नंदू भैया गुप्ता भैया में झगड़ा लगल तो मन हमारा फर्ज का बना था कि दोनों भाई लोगों के जाके समझा दे कि भैया भाई भाई हुआ लोग एक में मिल के रहा, तकरार मत करा, झगड़ा मत करा, मिल के रहा कि एक भाई के अपने तरफ मिला के एक भाई के रेल दे। वह काम कैला, वह काम राम के ना सुग्रीव के अपने वरी मिला के कहीं रुका मार देते खरी खत्म हो जाती और सुग्रीव को मिला के बाली के ठोक दे। ये सही किए या गलत किए? गलत किए। आप लोग कहबा कि का गावत है, लेकिन हम कहत थोड़ी है, ये हमन का शास्त्र कहत है। आप बतावा कि एक भाई को मिला करके एक भाई को मरवाने का काम किया, एक कूटनीति नहीं फूट डालो राज करो, ये नीति नहीं तो क्या है? यही राजनीति हो रही है, आज भी आपके बीच में यही हो रहा है। एक भाई को मिलाया जा रहा है, एक भाई को बरगलाया जा रहा है, वही तुष्टिकरण की राजनीति आज भी चली जा रही है। तो ये सरासर राम भी गलत है, इसलिए राम के ऊपर भी मैं चढ़ने वाला नहीं हूँ। अब के बचल भैया बिरहा का आखिरी गीत हवा वह तर्जबा। अरे सावन अरे यागी लहकल तयामुर लहकाय दी हाले। शकीर भैया नियर कोनो बेदर्दी मरद, हाँ बेदर्दी मरद पहुंच गल बम्बई, कई बेरी वादा कैलस, अब आवत ही तब आवत ही जौने डेटवा पर वादा करम वो डेटवा बेचारी रंग के क्रीम पाउडर मार के उठलाली उठलाली लगाए के सौ श्रृंगार करके जो है मधुपुर जाए के स्टेशन पर वह बाबूलाल केसरी के दुकानी के बगल में, बाबूलाल केसरी के दुकानी के बगल में जाके जो है कि शकीर हमारा अब यही है। लेकिन उसमें भयल का कैला काई तर्ज कहा। अरे यागी लहकल तयामुर लहकाय दी हाले। अरे सावन सावन कही के अगहन दी हाले। एकर अंतरा भी बड़ा बिजोड़ हो। अरे कुछ दिन दे हजरल अरे राजा नहीं हरवा। अरे कुछ दिन दे हजरल राजा नहीं हरवा। जरत अरे जरत अगिया में घिउआ अरे गिराई दी गले। अरे चढ़े घिउआ में अरे गिराई दी हले। तो सावन कही के अगहन बीताई दी हले। अरे सावन चलिए राम भी यदि गलत है तो आपको हम ले चलते हैं अप्सराओं के तरफ। सीता उर्वशी पद्मा जैसी अप्सरा। चलिए हम उनके चरणों में उनके केस में गजरा बना करके आपको टांगने का काम करेंगे। उसमें फूल कलश की रुका हम बताओ थी का कलश। अरे सिया के केसिया में रच रच सजाई दे पे हो। अरे सिया के केसिया में रच रच सजाई दे पे हो। अरे उनके जुरवा में चुन चुन बिछाई
माली कहता है कि चलिए सीता उर्वशी तमाम जो अप्सराएं हैं उनके केस में उनके गजरे में गूंथ दिया जाए आपको। लेकिन फूल कहता है कि नहीं साहब नहीं, हम किसी अप्सराओं के भी गजरे में गुथने वाले नहीं हैं। हम किसी अच्छा हमारे पूज्य बड़े भैया गार्जियन हैं आप, हमारे श्री मनोज भैया जी के द्वारा ये पुरस्कार सादर 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। चरणों में बहुत बहुत सा प्रणाम है। आप सभी लोगों के बहुत प्रणाम बाय। अंतिम भाव में माली थक गया, कहते कहते माली परेशान हो गया। अब अंतिम भाव में एक ही शख्स का नाम ले रहा है। किसका? कहलन कि सब ही तोहरे बदे बेकार हो, एक जाने मनोज भैया होंगन, उन्हीं के ऊपर चला चढ़ जा बाबू, ने तो कुल रोजी रोजगार हमारा गायब हो जाए। कहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी। जब कन्हैया जी का नाम सुन ले बा फूल तब पहपट के अंदर कभी जी भाव लिख देना मास्टर। अरे कृष्ण नाम से कहत फूल दुख भारी माधव मधुसूदन। अरे कृष्ण नाम से कहत फूल दुख भारी माधव मधुसूदन।